हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की, जो आपका दिसंबर 2022 में जो पेपर हुआ था पिछले वर्ष। तो वो पेपर आपका किस तरह का आया था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आपको जो है 2022 से पहले के जो पेपर हैं, जो 2013 से लेकर आपको 2022 तक के पेपर इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फिर करते हैं आगे की वीडियो शुरू। तो ये है आपका बीएससी एग्रीकल्चर होनर्स, जिस एग्ज़ामिनेशन है जो दिसंबर 2022 में, जो आपका 2022 में पेपर हुआ था दिसंबर में। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो अब जो इसका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। और जो सब्जेक्ट टाइटल है, इसका सब्जेक्ट टाइटल है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। और इसका जो पेपर कोड है एग्रोनॉमी का, वो है AG 101। तो ये 2021 के अनुसार जो चेंज हुआ था सिलेबस, वो पेपर है ये। तो न्यू सिलेबस ये आ रहा है लिखा हुआ, न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ था उसके अनुसार ये पेपर है। तो इसका कोड है AG 101। और ये तो आपको पता ही होगी कि जो आपका टाइम होता है 3 घंटे का होता है, और मार्क्स जो होते हैं इसमें पूर्णांक जो होता है आपका 50 नंबर का होता है। और सबसे पहले पेपर को देने से पहले जो आपको कुछ चेतावनी दी जाती है, मतलब नोट्स, जो नोट्स में लिखा हुआ होता है, तो सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल करें। मतलब सभी खंडों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जब उनका आंसर देना है आपको। क्योंकि कुछ जो है गलती कराते हैं, सारे ही क्वेश्चन कराते हैं। तो इस कारण पहले जो नोट में दिया होता है उसे अच्छी तरीके से पढ़ें, और सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तब आंसर दें इसमें। तो अब ये जो है आपका पेपर 3 खंडों में बटा हुआ है, A और B और C में। तो अब हम बात करेंगे इसमें खंड A की, जो कि A है। तो A में जो दिया हुआ है आपको विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके लिए। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन करने हैं, इसमें आपको 5 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं, जिनमें से आपको 3 के उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। तो 3 क्वेश्चन जो है आपके 30 नंबर के हो जाते हैं, तो दीर्घ से। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, कि पहला क्वेश्चन जो आपका कैसा पूछा गया था। तो ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो ये है कि बीज की परिभाषा कीजिए। मतलब बीज जो है, बीज की परिभाषा बतानी है और विभिन्न प्रकार के बीजों को लिखिए। मतलब जो बीज जो हैं कितने प्रकार के हैं उनका आपको लिखना है, और बीज एवं अनाज के बीच अंतर लिखना है आपको। तो ये 10 नंबर में क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बीज की परिभाषा, बीज के प्रकार बताने हैं, बीज और अनाज में अंतर बताना है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो दूसरा क्वेश्चन आया था कि फसल ज्यामिति से आप क्या समझते हैं। जो फसल ज्यामिति होती है उससे आप क्या समझते हैं, और फसल ज्यामिति के महत्व का वर्णन करना है, और साथ ही फसल ज्यामिति को प्रभावित करने वाले कारक भी समझाने हैं आपको। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है आपका कि NUE को समझाइए। जो NUE है वो क्या है ये समझानी है, और NUE की अवधारणा और महत्व को लिखिए। तो इसमें आपको अवधारणा लिखनी है NUE की, और महत्व लिखना है आपको। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। चौथा क्वेश्चन है कि शाकनाशी को परिभाषित कीजिए। जो शाकनाशी है, शाकनाशी को परिभाषित करना है, और शाकनाशियों का वर्गीकरण करना है आपके लिए। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है आपके लिए कि फसल चक्र को परिभाषित कीजिए और इसके मूल ग्रंथ सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मतलब फसल चक्र की परिभाषा बतानी है और इसके मूल ग्रंथ सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो आपको वर्णन करना है। तो अब ये आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 5 में से आपको 3 करने हैं, एक 10 नंबर का है। तो आपके जो है 30 नंबर के दीर्घ से हो जाते हैं।
वैसे तो आपके जो दीर्घ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं 2022 में। तो आपके संभावना हो सकती है कि और मतलब थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन डाल दें टफ। नहीं, टफ तो नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर आप पिछले जो पेपर हैं उनको आप देख लेंगे तो आपके पेपर उन्हीं में से फंस जाता है। अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते 50% या 60% उन्हीं पेपरों में से फंस जाता है। तो ये जो है आपके 30 नंबर के हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं खंड ब की। तो खंड बी है, इसमें आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें जो है आपको 3 प्रश्न जो है आपको दिए हुए हैं। तो इसमें आपको 3 है और 2 आपको इसमें से करने हैं। एक आपका 5 नंबर का है और आपको 200 शब्दों को लघु उत्तर अपेक्षित करने हैं। मतलब कम से कम आपके 200 शब्द लघु के क्वेश्चन में होने चाहिए, मतलब आंसर में होने चाहिए। तो इसमें अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो छठा प्रश्न है कि खरपतवार खरपतवार प्रबंध एवं खरपतवार नियंत्रण के बीच अंतर लिखिए। जो खरपतवार प्रबंधन है और खरपतवार नियंत्रण है, इनके बीच आपको अंतर लिखना है। छठा क्वेश्चन ये हो जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि विभिन्न जल गुणवत्ता संचार कारकों को लिखिए। तो आपको सातवां क्वेश्चन विभिन्न जल गुणवत्ता संचारकों को लिखना है। तो ये आपका सातवां क्वेश्चन हो जाता है। और आपका आठवां क्वेश्चन है कि पादप हाइड्रोटाइप के प्रकारों को समझाइए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं खंड बी से। तो बी से जो है आपके 3 ये हो जाते हैं। 3 में से आपको 2 करने हैं और 2 में से जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो 10 नंबर के आपके ये हो जाते हैं। तो आपके 10 नंबर के लघु से हो जाता है, 30 का दीर्घ से हो जाता है, 40 नंबर का ये मटेरियल हो जाता है आपका। अब जो 10 नंबर के बचते हैं वो आपके बचते हैं अति के क्वेश्चन। तो अति के आंसर आपको देने हैं। तो खंड बात करते हैं हम इसमें सी की। जो सी है इसकी बात करेंगे। इसमें जो आपको 5 प्रश्न दिए हुए हैं और प्रत्येक जो है 2 नंबर का है। और इसमें जो है अति लघु अपेक्षित है, मतलब सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं इसमें। तो अब बात करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि सस्य विज्ञान का जनक कौन था। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा और बीएससी में भी पढ़ रहे होंगे आप। सस्य विज्ञान का जनक कौन था, तो ये आपको लिखना है। और 10वां क्वेश्चन है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं। मतलब जो पौधों के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने होते हैं। और आगे बात करते हैं इसमें 11वां क्वेश्चन। 11वां है कि कटाई या सूचकांक या सूत्र, मतलब कटाई सूचकांक का सूत्र लिखना है आपको। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन हो जाता है। जो पौधे के पोषक तत्व होते हैं या तो 16 होते हैं या 18 होते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कितने होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब आगे बात करते हैं इसमें 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन है कि खरपतवारों को परिभाषित कीजिए। जो खरपतवार होते हैं उनको परिभाषित करना है कि मतलब एक तरीके से खरपतवार की परिभाषा आपको बतानी है इसमें। आगे बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां है कि नैनो यूरिया क्या है। जो नैनो यूरिया है वो क्या है। ये जो नैनो यूरिया लॉन्च जो किया गया है ये 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन जो इसकी सर विस्तार हुआ वो 2022 में हुआ है। तो आपको नैनो यूरिया के बारे में लिखना है कि नैनो यूरिया क्या होता है। तो ये जो नैनो यूरिया होता है, जो एक 45 किलो का कट्टा आता है एनपीके का, तो उसकी जो है एक बोतल में एक कट्टे का काम करता है ये नैनो यूरिया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। और आपको हमने पहले भी बता दिया है कि आपको इस चैनल के माध्यम से
बीएससी एग्रीकल्चर के बीएससी एग्रीकल्चर के ऑल सेमेस्टर के आपको पेपर, जो ऑल सेमेस्टर के पेपर हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हर सेमेस्टर की अलग वाइज। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।